नमो अरहन्ताय नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते रमिमूर्जिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन सहावं बोक्षामणियं सारं केवलसुध केवलीभणिदम्। नियम की जब चर्चा आती है तब यह बहिरात्मा देह को अपना मानने वाला केवल देहाश्रित नियमों में अटक जाता है। नियम सार जी का स्वाध्याय करते हुए भी यदि बाह्य नियमों की ही महिमा आती रही और उन्हीं में संतुष्ट बने रहे तो हमारा स्वाध्याय निरर्थक ही समझो। दूसरी चर्चा पहले कभी की होगी। बोलो नियम के संबंध में क्या भूल रहती है कि जब जब नियम की चर्चा आती है तो केवल हमारी दृष्टि आचरण पर जाती। नियम माने आचरण। ये नहीं समझते कि दर्शन ज्ञान चारित्र नियम है। सम्यक दर्शन नियम पहला नियम। सम्यक दर्शन को नियम से जोड़ा ही नहीं हमने। नियम अपन ने नियम ले लिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, अपने घर छोड़ दिया, अपने इतने कपड़ों का कर दिया, अपने इतनी बार खाने का कर दिया, अपने स्वाध्याय का नियम कर दिया। केवल प्रतिज्ञा नियम का अर्थ ले लेते हैं और बस उसी में संतुष्ट से हो जाते। अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहें, स्थूल संक्लेश क्रियाएं या पाप क्रियाओं से निवृत्त हो जाता है और स्थूल पुण्य क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता है। मोही जीव अपनी उस मान्यता को सुरक्षित रखता है, अपनी मान्यता के अनुसार सुनता है, पढ़ता है, अर्थ करता है, विचारता है अपनी मान्यता के अनुसार। जिनवाणी के अनुसार अपनी मान्यता नहीं बनाता। मान्यता बदले बिना, श्रद्धा बदले बिना क्या तुम्हारी चर्या बदलेगी? नहीं बदल सकती। देखा देखी कुछ बदल भी लोगे या मोह की मंदता में धर्म बुद्धि से भी बदल लोगे तो मालूम है धर्म बुद्धि का अर्थ ऐसा करोगे ये भी धर्म है और कहोगे तो ये भी धर्म और मान लोगे यही धर्म है। हम कह तो रहे और बताओ क्या करें। पूछोगे तो बताओ क्या करें। किताब खोल करके देखी नहीं और विद्यार्थी पूछता अब क्या पढ़ें।
आचार्य कुंद स्वामी ने क्या चर्चा की है। दर्शन ज्ञान चारित्र को नियम कहा है और पद्म पुराण में भी मुनिराज ने वज्रकर्ण राजा को ये पहला नियम दिया था। नियम की महिमा क्या बताई थी उस प्रसंग में, लेकिन भले दूसरे प्रसंग में हो, लेकिन नियम की महिमा क्या बताई थी। जिन धर्म तो रत्नदीप है, कोई दरिद्र व्यक्ति रत्नदीप में आए और प्रशंसा करे, यहाँ तो रत्नों के ढेर लगे हैं, वाह, और एक भी रत्न ले न जाए तो उसका दारिद्र्य नहीं मिटता। ऐसे हमारा जिन धर्म बहुत महान है, श्रेष्ठ है, हमारे सर्व धर्मों में प्रधान है, बस ऐसा कहता रहे और मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक हु नियम को अंगीकार नहीं करे तो उसका कल्याण कैसे हो। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम बना लिया, हम 4 बजे उठेंगे, नींद खुल पाई तो क्या करोगे? किसी दिन 1:30 बजे सो पाए, कोई काम में लग गए, कहीं गए आए और नहीं नींद खुली तो क्या करोगे तुम? वो आज थोड़ी देर हो गई, आज थोड़ी देर हो गई, बच्ची करोगे, बेकार पागलपन की बात है। पल जाए तो अहंकार और नहीं पल जाए तो बहाने। बाहर नियमों में भी ये करता है ये मोही प्राणी। अगर मोह की मंदता है, अनुकूल संयोग सामग्री व्यवस्था है और नियम पलता जाए तो अहंकार करता है, हम रति करते हैं, और जरा सी कोई प्रतिकूलता है, क्या करें, वो बनती नहीं है, वो सच्ची नहीं है, वो तबीयत खराब होती, मन फिर बहाने करेगा। क्या करें, वो सिर में दर्द होता है, वो उठ नहीं पाते, वो ऐसा, अरे तो वही समझ में नहीं आता, क्या कौन रहा है तो इसे कुछ। जो जीवन में देखा जाता है संसारी जीवों के, वह कषायों का स्वरूप है और कुछ नहीं है। तुम्हारी जो परिणति जिस कषाय में हो रही है, ऐसी कषाय जिनको होगी तो उनकी भी ऐसी परिणति होगी। ऐसा नहीं है तुम्हारी परिणति है कुछ, वे भी ऐसे ही बोलेंगे, वे भी ऐसे बहाने बनाएंगे। जिन जिनको मन कषाय होगी, कल चर्चा की थी, वे सब समझाने की कोशिश करेंगे, समझने के लिए बिल्कुल मानस नहीं है, समझाएंगे हर प्रसंग में। हमारा ये अभिप्राय, अरे तुम्हारा अभिप्राय जिनवाणी के अनुसार है कि नहीं, ये तो बताओ। इसलिए कल 3 सूत्र कहे थे, अज्ञानी समझता नहीं, अभिमान समझने भी नहीं देता और लोग छोड़ने नहीं देता। भाई नहीं समझना, क्या हटो, सो लोभ है ऐसा, तो लोग छोड़ने नहीं देता। और जहां संतोष नहीं होता वहां लोभ होता है, नियम की बात है। लोभ और संतोष शौच धर्म विपरीत होते ना, तो जहां संतोष नहीं होता वहां लोभ होता है। तो जो जीव अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट नहीं है, अपने अतीन्द्रिय आनंद में संतुष्ट नहीं है, उसे विषयों का लोभ होता ही है, ख्याति लाभ का लोभ होता ही है, ज्ञेयों का लोभ होता ही है, जो से ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट नहीं होता। और वह
तीव्र मान अनंतानुबंधी मान आधिक्य वशीभूत, वो मानता नहीं है ये लोभ है, मानता ही नहीं है लोभ। क्या करें, वो मोह टूटता नहीं। कल चर्चा की थी। ये बताओ दिन भर में कितनी बार आप प्रयत्न पूर्वक बुद्धि पूर्वक देह हम नहीं हैं, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, कितनी बार चिंतन करते हो कि जी तो हम नहीं करते, हम तो पूजा करते, हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करते पढ़ते हैं, लेकिन ये तो चिंतन नहीं करते ये हम देह हम नहीं है। तो फिर मोह का फालतू में टूट जाएगा बिना भेद ज्ञान के। जिस सुख को सुख माना वह सुख नहीं है, जिसे हमने धर्म माना वह धर्म नहीं है, जिसे ज्ञान माना वह ज्ञान नहीं है। जिसका हमने कर्ता माना वहां हमारा कर्तव्य तो नहीं है, हमने कुछ नहीं किया अनादिकाल से, केवल विकल्पों की विषयों 4 रूपी दाह में जलता रहा, कुछ किया नहीं सचमुच। भावेत, क्या संस्कृत से अर्थ होता भावेत का? व्याकरण है भाव। भावेत वेद विज्ञानम, खुद सहज चलता है, सहज तो ज्ञानी के चलता है, ज्ञानी के होने के बाद सहज चलेगा तुम्हारा, अभी तुम्हें ज्ञानी होना है। भावेत, और सुनो, ज्ञानी भी प्रयत्न पूर्वक बुद्धि पूर्वक वेद ज्ञान के विचार में, तत्व चिंतन में, आत्मचिंतन में, वैराग्य भावना आदि में उपयोग लगाते हैं। क्या लिखा बता? खाली पाठ करते हैं ये तो नहीं लिखा, खाली शास्त्र पढ़ते हैं ये तो नहीं लिखा। तत्व विचार वैराग्य भावना आदि में उपयोग लगाते हैं। और हम उसमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं लगाना चाहते बस, और सोचते क्या करें वो मोर नहीं टूटता। अरे टूटता नहीं कि तोड़ते नहीं। बोलो, नियम की हमने परमार्थिक परिभाषा कुछ बताई थी, सिद्धांत परक। वस्तु का स्वभाव ही नियम है। जो वस्तु का स्वभाव है वह नियम है, उसे किसी ने न बनाया न बदल सकता है। कितने नियम बताए होंगे जब ये गाथा का स्वाध्याय किया होगा। फुर्सत कहाँ है, फुर्सत कहाँ है, जैसे कादर हो जाऊंगा। बोलो कितने नियम के बताए हो। आत्मा अनादि अनंत है, न जन्मता है न मरता है, ये नियम है। बोलो कोई मार के बतावे आत्मा, बता। परमाणु मात्र अपना नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। बता, कोई करके बता दे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, करके तुम बता दो करता न होते हुए कार्य को करके बता। परिणाम क्रमबद्ध, क्रम नियमित होता है, क्रमबद्ध रूप से, अक्रम करके कोई बताए। यहाँ गेहूं डालो यहाँ रोटी निकलती है, ऐसी मशीन बन गई। यहाँ गन्ना डालो यहाँ शक्कर निकलती है, मशीनें बन गई। लेकिन वहां भी पूरा क्रम है कि अक्रम है? बोलो। अगर ऐसी मशीन है गेहूं से रोटी बनाने वाली, तो यहाँ से गेहूं चलेगा तो वहां पिसेगा, आटा पिसेगा, फिर उसके लुगदी बनेगी, और फिर उसकी लोई बनेगी, फिर बिलेगी, फिर सिकेगी। ऐसे क्रम से ही आएगी, बिना क्रम के नहीं आ सकती।
ऐसा नहीं है गेहूं से सीधी ऐसी रोटी बन करके आ जा, गन्ने का वो रस निकलेगा, तुमको भले ऊपर से ना दिखे, भीतर भीतर वैसी जैसी की तैसी चल रही हो मशीन, तुमको ये दिखे यहाँ गन्ना पड़ रहा है और यहाँ सीधा शक्कर निकल रही है, बोरे में भर रही है, लेकिन उसके भीतर पूरी की पूरी विधि होगी, उस विधि में एक भी कमी नहीं हो सकती। विश्व के कोई भी कार्य को अक्रम होकर अक्रम बताओ, तुम्हारी समझ में अक्रमबद्ध इसलिए नहीं आता कि तुम्हारी दृष्टि विपरीत है, तुम्हारी समझ में कर्तव्य का भूत बैठा है। हम कर सकते हैं, नाम लेते हो पुरुषार्थ, बैठा तो कर्तव्य का हुआ। ये तो अध्यात्म की शैली है, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम नियम, शुद्ध चेतना परिणाम को नियम, ये अध्यात्म का कथन, आगम का कथन, वस्तुनिष्ठ कथन क्या होगा, है वस्तु का जो स्वभाव है वह नियम है। देह शरीर आत्मा के साथ हजारों वर्ष रहे, लेकिन देह चेतन नहीं होगी। इस चौकी को कभी ज्ञान नहीं होगा, कभी ज्ञान नहीं होगा। ये जीव कभी नहीं मरेगा। देह को अपना मानने वाले क्षण क्षण में मरते हैं, भाव मरण, और उन्हीं के देह का वियोग होता है और नए देह का संयोग होता है, जन्म मरण उन्हीं के होता है। लेकिन ये आत्मा जीव कभी नहीं मरता, नियम है। नियम को समझकर आप भली प्रकार से निश्चिंत हो जाओ। नियम में लौकिक में तो अपवाद होते हैं, भाई एक देश कथन होते, लौकिक में तो अपवाद होते हैं। व्यक्ति ने नियम बना लिए अपनी सुविधा के लिए, तो उनमें से फिर निकाल लेते अपवाद। लेकिन इस अकृत्रिम नियम में वस्तु स्वभाव में कोई अपवाद नहीं। यहाँ क्या का अपवाद? ये सैद्धांतिक विषय हो गया। अब अपना प्रयोजन परक मोक्ष मार्ग का बताओ। नियम माने क्या हुआ? नियम शब्द का अर्थ बोलो। अरे बोलो, नियम सार बहुत चलाते हो, ऐसा तो नहीं चलाते हो, बोलते क्यों नहीं? अवश्य करने योग्य, क्यों? इसके बिना सुखी नहीं हो सकता, इसके बिना सुखी नहीं हो सकता। करने योग्य, और जबकि ये नियम है कि कर सकता नहीं, तो फिर करने योग्य क्या नियम होगा? ये क्या नियम का अर्थ किया तुमने? जब कुछ कर सकता नहीं है तो फिर करने योग्य का फिर क्या अर्थ हो गया? जानने योग्य। जानने योग्य, और जानने के साथ ही मानने योग्य। मैं शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध चेतना स्वरूप हूं, चैतन्य परिणाम मात्र हूं। माने शुद्ध चेतना, परिणाम माने वो पर्याय नहीं लेना है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, यह जानने योग्य है, यही मानने योग्य है, और ऐसा जानकर यही रमने योग्य है, मगन होने योग्य है, भाने योग्य है, ध्यान योग्य है, एकाग्र होने योग्य, बाद बाकी सब सुख छोड़ने योग्य, जितना भी कचरा भरा है। भाई ये गेहूं साफ कर देना, इसका अर्थ क्या है? गेहूं के अतिरिक्त इसमें जो कुछ भी मिला है सबको अलग कर दे। अमृतचंद स्वामी ने यही भाषा लिखी है, जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको भेद कर, मतलब जो भी भिन्न है उसे सब भिन्न जानकर भेदा किया जा सकता है।
जो जो भिन्न है उसे ही भिन्न किया जा सकता है, जो भिन्न नहीं है उसे भिन्न नहीं किया जा सकता। तो जो जो भिन्न है वो सबको भिन्न कर। अब आप अकेले रह जाओ। जब सब लोग चले जाए तभी तो अकेले करते, अकेले रह गए। लेकिन अभी अकेले कहाँ रह गए? ये कमी चाहिए। ये शरीर है, कर्म है, रागादिक है, कहाँ अकेले? जब इन सबको भी अलग कर दो ज्ञान में, तब आपको एकत्व का सौंदर्य दिखेगा, एकत्व की अनुभूति होगी। एकत्व की अनुभूति से उत्पन्न परमानंद का वेदन होगा। तब समझ में आएगा मुक्ति किसका नाम है, मोक्ष मार्ग किसका नाम है। यहाँ परमार्थ नियम की चर्चा है। परमार्थ नियम की चर्चा है। हमने नियमों को कहाँ, बस हमने हरी नहीं खाई, हमने 2 हरी खाई, हमने दिन 2 बार कर लिया, हमने 3 बार कर लिया। कितना स्थूल देह में देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस से मलचारी दे। हम धर्म थोड़ी मानते हैं। पूछो मानते हो कि नहीं, भीतर से टटोलो। सीधे सीधे थोड़ी बोल पाओगे। ये बताओ, तुम धर्म नहीं मानते तो जो नहीं करते उनसे अपने को श्रेष्ठ क्यों मानते हो, उनसे अपने को अलग क्यों समझते हो? बताओ। हम तुम्हारी बात मानेंगे। तुम अगर धर्म नहीं मानते हो तो उसके आधार से आप अपने को अन्य लोगों से श्रेष्ठ कैसे मानते हो, अलग क्यों मानते हो? ये कौन भीतर से कह रहा है? अभी ले जाओ, मान लो आप ले जाओ तो वहीं क्यों नहीं बैठ पाते? ऐसे घुस करके इधर आओगे या इधर आओगे, अलग से आओगे। हम देखते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। आएंगे देर में और घूम फिर करके घुमा करके इधर आए। क्यों क्यों क्यों? ये कौन बोल, ये क्या, ये व्यवहार कौन करा रहा है? अंदर की मान्यता। देखो, रोग को छिपाओगे तो काम नहीं चलेगा। रोग को निकालने की कोशिश करो। क्यों लगता है हम कुछ हैं? हमारी भूमिका कुछ है। ज्ञान मात्र भूमि पर दृष्टि क्यों नहीं? हमारी भूमिका क्रियाओं के बल पर, एक 2 4 नियमों के बल पर, बाह्य नियमों के बल पर भूमिका बन गई नहीं भूमिका। परस्पर में समानता का व्यवहार क्यों नहीं हो पाता? परस्पर में समानता का व्यवहार क्यों नहीं कर पाते? ये आया कहां से? ये बुखार आता क्यों है? उसका कारण तो देखो। काय का बुखार है? इलाज तो तब करोगे
विचार करो, विचार करो भाई। ये अवसर है जिन्होंने के अनुसार अपनी मान्यता बनाने का, दृष्टि बदलने का यह अवसर है। यह दृष्टि नहीं बदल पाई तो सब पंच परावर्तन में विलय हो जाएगा। ठीक है, तो साहब ये पुण्य कर रहे सो हम बेकार यार। बेकार क्या होता है? तुम्हें भी स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, भोग संयोग मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन कितने दिन की? तो ये परिणाम तुम्हारे कितने दिन के? अभी तो हमने देवसास गुरु के श्रद्धान के नियम की चर्चा की थी थोड़ी सी। वितरागी स्वरूप का श्रद्धान करो, नियम करो, भगवान को वितरागी ही सीखेंगे। क्या मतलब हुआ बताओ? कल से आज तक का समय मिल गया था आपको सोचने के लिए, बोलो। जो भगवान के स्वरूप को वितरागी देखेगा वह भक्ति करके राजी करने की कोशिश नहीं करेगा। भक्ति करते हुए भी यदि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो उसे कोई शिकायत नहीं होगी। निष्प्रय भाव से जैसे कोई आवे, निष्प्रय भाव से आवे, जैसे प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, प्रवचन सुनने आ रहे, बड़ी तबीयत तो ठीक नहीं है, प्रवचन देखो हो जाए नहीं हो, हम तो आ रहे हैं देख रहे, लेकिन अभिप्राय प्रवचन सुनने का और नहीं हो तो कैसा लगेगा? भीतर देखो, टटोलो। और दर्शन करने आए, देखने आए बस। प्रवचन तो हमें पहले ही मालूम थी नहीं होने। अब बताओ कितना अंतर पड़ जाएगा, कितना अंतर पड़ जाएगा आपके अंतर के अभिप्राय में, बताओ। हर्ष होना अलग बात है, लेकिन मुनिराज भी पर घर भोजन करते हैं। भोजन का प्रयोजन विचार करके मुनिराज नहीं होते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कोई स्वयं आहार आदि देते हैं। तो अब उनके प्रयोजन तो अब बता है नहीं, काय को ऐसी मुद्रा में चले कि ऐसी मुद्रा में चले, वो भी अभी चारित्र के राग की भूमिका ही है, अभी उतने अंश में राग है, लेकिन उसका चिन्ह बताओ प्रयोजन नहीं है। कि नहीं मिले तो खेद नहीं होता, मिल जाए तो बहुत हर्ष नहीं होता, जो मिले जो देवे उसके प्रति राग नहीं होता, जो नहीं देवे उसके प्रति कोई। ये कैसे आदमी, कैसे लोग हैं? अरे वे लोग तो भले हैं, तुम्हारा अभियोदय है, कभी नहीं विचार करेंगे हम अपनी ओर से, बस कैसे लोग हैं। और तुम कैसे हो जो अपने उदय का विचार करके क्षमता नहीं रखते, पर का दोष देखते, तुम कैसे जो बताओ। निश्चय नियम है, व्यवहारिक नियम भी होते हैं। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, नियम है, बना के बताए कोई, करके बताए, करा के बताए, मन मलिन करते रहो जो कुछ नहीं करना। जो भगवंतों के स्वरूप को वीतरागी समझेगा, वीतरागी मानेगा, वह भगवान से कभी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं, उसकी भक्ति में दीनता नहीं होगी, स्वार्थ बुद्धि नहीं होगी। तो भक्ति काय के लिए करेगा? अरे फिर वही बात,
भक्ति का वहां अर्थ है उपकार स्मरण। इसमें एक उदाहरण है। क्या? नए कृतम उपकारम साधवा विस्मरंतु। हाँ, मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सद्ज्ञान है, सद्बोध है। उसकी प्राप्ति शास्त्र से होती है, शास्त्र की उत्पत्ति आप से होती है। इसलिए आप के प्रति भक्तिवंत होते हैं ज्ञानी। क्यों? नए कृतम उपकारम साधवा विस्मरंतु। साधुजन अपने प्रति किए गए उपकार को नहीं भूलते। उपकार स्मरण का नाम भक्ति है। एक बात। लेकिन ये स्वार्थपूर्ण अज्ञानियों की भक्ति में उपकार स्मरण की तो बात ही खत्म। काम होगा वो अपनो, बस अब क्या करना है, अब तो खत्म, अब क्या लेने देने, अपनो काम होगा। अब उस मूड ने उस शरीर की लिए रोग दूर होने को या धन मिलने को या किसी उलझन के सुलझ जाने को काम मान लिया। लेकिन अभी तेरा काम कहाँ हुआ? तेरा काम ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाए तब हो। अभी तो तुझे अपने काम की खबर ही नहीं है। काम है क्या हमारा? परिणामों की विशुद्धता के लिए भक्ति करते। दृष्टांत दिया था। परिणामों की विशुद्धता के लिए। अब बताओ, ज्ञानियों के पुराणों में चरित्र पढ़ते हैं, सब भयभीत, सब आकुलित हो रहे थे, भीतर भयभीत थे। एक सीता निसंग थे, सब दुखी हो रहे थे, एक सीता प्रसन्न। अग्नि परीक्षा की का समझ। अब क्या होगा? सीता जी को कोई विकल्प नहीं, कोई शंका नहीं। विचार से करो। भगवंतों को प्रसन्न करके अपनी इच्छा पूर्ति की कभी अभिलाषा मत रखना, ये मान्यताएं मत रखना। भगवान से प्रसन्न होने की कला सीखना। सीखने के लिए आपको कहा था ना, ये भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। सीखने के लिए आना, मांगने के लिए नहीं। सर्वज्ञ स्वरूप की श्रद्धा करे और क्रमबद्धता की श्रद्धा ना हो। बोलो, वीतरागी परमेश्वर का श्रद्धान करे और वीतरागता ही मुक्ति का मार्ग है, ये श्रद्धान ना हो, कैसा श्रद्धा? बोलो। पंडित टोडरमल जी ने देवसास गुरु के सिद्धांत के प्रसंग में मालूम है क्या तत्व सिद्धांत से देवसास गुरु के सिद्धांत को कैसे जोड़ा है? कैसे जोड़ा? बोलो। देव का नाम है मोक्ष तत्व। देव में मोक्ष तत्व की श्रद्धा अंतर्गत है। यदि मोक्ष तत्व की श्रद्धा अंतर्गत नहीं है तो देव की श्रद्धा भी तुम्हारी अभी पद्धति बुद्धि से हो तो हो, वो श्रद्धा सम्यक नहीं है। गुरु की श्रद्धा में सम्मरने जरा की श्रद्धा अंतर्गत।
धर्म की श्रद्धा में ये वितराग भाव की श्रद्धा अंतर्गत, आत्म स्वभाव की श्रद्धा और इस साम्य भाव की श्रद्धा अंतर्गत। कहा ना, ये सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्म तत्व है, स्थूल बुद्धि वालों का प्रवेश नहीं है। अपनी बुद्धि को पैनी करो, परम पैनी सुबुद्ध छेनी। ये स्थूल बुद्धि हमारी मोटी बुद्धि है, तो मोटी बुद्धि तो संसार में रुलो, मोटी बुद्धि। यहाँ तो महीन बुद्धि करो। स्थूल बुद्धि तो स्थूल शरीर देखेगा उसको अपना मानेगा, विक्रिया देखेगा उन्हें धर्म मानेगा, स्थूल ये चर्चा होगी उसको अपना ज्ञान मान लेगा। अब आपको नियम लेना है तो ये नियम लो ना, यहां से शुरुआत करो और फिर तात्विक नियम पे आओ। क्या प्रतिज्ञा करो, हम अपने को आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मानेंगे, परमाणु मात्र को अपना नहीं मानेंगे। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पद, हमारा मान, हमारा अपमान, अरे कहां से आ गए, कहां के नहीं। हमारी जायदाद, हमारा श्वास, काय का, शरीर का क्या तुम्हारा? वो 15 दिन से स्वास्थ्य खराब है, अनादिकाल से है, सो पता नहीं है। 4-6 रोटी खा ले और 4-6 किलोमीटर घूम ले और उठा धर ले और सो जा और उठ जा, तो स्वास्थ्य ठीक है? ये कोई तरीका है स्वास्थ्य का? ये कोई स्वास्थ्य का लक्षण है? खूब मेहनत कर लेते हैं, थकत नहीं है, अपने आराम से सो जा, खूब नींद आती, खूब भूख लगा, ये कोई स्वास्थ्य का लक्षण है? हैं? मतलब अब भी यही समझते रहोगे, ये देह की बीमारी को बीमारी और देह की अनुकूल अवस्था को स्वास्थ्य, यही समझते रहोगे अभी तक? विचार करो, आत्मा की इस परिणति में बरतने वाली मोह के रोग को कब पहचानोगे? अब पढ़ने को तो तुम भी पढ़ोगे, लिखा होगा तो पढ़ लोगे। मैं तो अनाज से दुखी हूं, उपचार कराने आया हूं। और मैं तो अनाज से प्रभु हूं, प्रभुता समझने आया हूं। यही उपचार है, यही उपचार है। कि जी नियम तो साहब बहुत कठिन है, तो भैया कठिन नहीं है, ये सहज है, ये नियम कठिन नहीं है। अनादिकाल से तेरी विपरीत मान्यता के कारण तुझे कठिन लग रही। मिथ्यात्व माने क्या हुआ? कठिन संबंधी मिथ्यात्व जानते हो? जो कठिन है उसे कठिन मानता नहीं, और जो कठिन नहीं है उसे कठिन मानता। जो स्वाधीन है, सहज है, उसे तो कठिन मान रहा है। क्यों भैया? पराई जमीन पे कब्जा करना कठिन है क्या अपनी जमीन में मकान बना लेना कठिन है? बता। पर को पर समझना कठिन है कि पर को अपना बनाना कठिन है? बता। पर को अपने अनुकूल परिणामाना सरल है।
ने बस हाथ पांव डाल दे, न पैसा दे दे, न कुछ भोग संयोग सामग्री दे दे, न मेवा मिष्ठान खवा दे, न मान सम्मान कर दे, तो अपना हो जाए। अरे प्रेम से सब अपने हो जाए। अरे लगते हैं तुम्हें प्रेम से अपने हैं, प्रेम करो चाहे द्वेष करो भाई, अपना ही अपना होता है। लोक व्यवहार की जगह इस झूठे सांसारिक व्यवहार में इस परमार्थ को मत भूल जाना। ब्रह्म में मत पड़े रहना, ये सब अपने हैं। कल शुरुआत की थी, पहला शब्द क्या कहा था? असरण जग में। अरे असरण जग, इसका स्वाध्याय तो कर लो। अभी तुम्हें पता है कुछ असरण जग? ये तुम्हारा पैसा तुम्हें दुख से नहीं छुड़ाएगा, ये तुम्हारा परिवार तुम्हें दुख से नहीं बचाएगा, ये तुम्हारा सेना पद प्रतिष्ठा बॉडीगार्ड और ये तुम्हारे साथ पद बाहर के काम याम तुम्हें सुखी नहीं बनाएंगे। असरण इतनी देर के लिए भी तुम्हें सुखी नहीं बना सकते। जैसे वो देवों का मनुष्यों का संवाद आता ना, हैं? तुम थोड़ी देर के लिए हमें मनुष्य पर आ दे दो, भगवान की पालकी तो उठाई ना, तुम भी ले लो हमारा वैभव इंद्र पद, थोड़ी देर के लिए तुम ले लो, बदल लो, कि नहीं बदल सकते। आयु पूरी हो जाए, एक समय की आयु को नहीं बढ़ा सकते। वेद ज्ञान कर से शांतता से देह छोड़ सकते हो, मरण के प्रसंग में भी आनंदित रह सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए स्वाधीन है। लेकिन देह की रक्षा करना, देह को बचा लेना, ये सब मिलकर के भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। वेद ज्ञान करके बस आनंदित रह सकते हो अनंत काल। इसलिए बार बार कहते भाई अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय बढ़ाओ, चिंतन। जब तुमने ये बात पढ़ ली है बड़ी प्रकार से, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी है, तो फिर तत्व विचार में प्रधानता क्यों नहीं करते? वैचारिक स्तर अपना क्यों उल्टा चलाते हो? तत्व विचार और विपरीत विचार दो ही है मालूम। विपरीत विचार संसार को बढ़ाएगा, तत्व विचार मुक्ति की ओर ले जाएगा। हम अपने को आत्मा मानेंगे, ये नियम करो। साहब अभी क्या करें, लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि यही तो कह रहे, इसी का तो उद्यम करो। अब वो आत्मा मानेंगे तो शास्त्र के आधार से तो हम अपने को आत्मा मानेंगे, वैसे अपने को मनुष्य मानेंगे। निश्चय से हम आत्मा है, व्यवहार से गिरस्त है, व्यवहार से हम जी हैं। तो दो हो तुम के निरूपण दो प्रकार है, और कौन सा है कौन सा उपाधि है, किसको निषेधना चाहिए, किसको ऊर्ध्व करना चाहिए। शास्त्र के आधार से नहीं, अपने आत्मा का ज्ञान कैसी सुंदर शब्दावली लिखी है किसी गाथा की टीका में। परद्रव्य का अवलंबन लिए बिना, किसी सहारे से, किसी आश्रय से, किसी लिहाज से, किसी के कहने से, किसी के सुनने से, पढ़ने से अपने को आत्मा मानते हैं, तब तक अभी समय तो नहीं है। परद्रव्य का अवलंबन लिए बिना निशेष रूप से अंतर्मुखी उपयोग से ग्रहण करो। क्या करें वो समझ में नहीं आता।
बस वो ऐसे ऐसे करते, ये हाथ ही चलाते रहोगे ऐसे ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे ऐसे, वो भीतर भीतर ऐसे ही कर, ये हाथ क्यों चल रहे हैं? विशेष रूप से अंतर्मुखी उपयोग द्वारा ग्रहण कर होने योग्य है उस आत्मा का परिज्ञान, वह ज्ञान नाम का नियम है। भैया धर्म घंटे 2 घंटे की जाने वाली क्रिया का नाम नहीं है, धर्म तो निरंतर चलने वाली परिणति है। वह अपने को निरंतर आत्मा देखता है, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई उदय हो, कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? राग द्वेष होना अलग बात है। आप भी अपने को, चाहे कोई कपड़ा पहने हो, आप मानते हो क्या अपने को? बता, जो मानते हो सोई मानते हो। कपड़े चाहे कोई पहने हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? भीतर की मान्यता थोड़ी बदल जाती है। कुछ सात तत्वों के संबंध में चिंतन किया नियम का? बोलो भाई, एक वाक्य बोलो, चलो ये तत्व संबंधी, चलो आगे चलते जाओ। अरे तो जीव की ओर से बोलो ना, अपने को आत्मा ही मानेंगे, देह नहीं मानेंगे, या जीव की ओर से करो। बस अपने को आत्मा मानेंगे, तो जब अपने को आत्मा मानेंगे तो अपने को जन्म मरण से निरपेक्ष अनादि निधन ही मानेंगे। कैसे आवाज निकली होगी अब हम अमर भाई न मरेंगे? उसका हेतु दिया है, मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे हार मर गए करता रहा। लेकिन हम तो यहां बैठे हैं कुंद स्वामी के सामने, हम कहते मरे अनंत बार, अरे बिना समझे भी हम मरे नहीं। अनादिकाल से अज्ञान चलता रहा और हम अमर ही बने रहे। हम नहीं मरे, बिन समझे हमने मरा कोई, और हमने अपने को मरा हुआ मान लिया। मुए संग रहकर बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। छेदारा में से बोलो, तन नशत आपको ना समान, नशा तन, और मान लिया मैं मर रहा हूं। दो तीन दिन पहले तखत पर ऊपर बैठे निकाय, हमने कुछ नहीं, इस पेड़ को देखकर स्वाध्याय कर रहे। ये पेड़ सामने है ना, इस पेड़ को देखकर कर रहे स्वाध्याय। देखो कोपल आई, पत्ते हुए, पत्ते पीले पड़ गए, झड़ गए। बोलो यही तो दशा है। फिर नए आ गए, इसी का ये ऐसे ये दशा चल रही। बोलो पानी पक पीरो भयो, झड़ परो काल बयार हो के, इधर पीले पड़ रहे, इधर पत्ते हैं, इधर झड़ रहे हैं, और वृक्ष है का जैसा है, वृक्ष जो का त्यों। वे कोमल पत्ते, अब उनमें उस प्रकार का संगीपना नहीं है जैसे लाल लाल पत्ते कोमल कितनी अच्छी सी लगती हैं। और वे तुम्हारे पतझड़ वाले पीले पत्ते, कल परसों जी बोले ये पत्ते पड़े थे झड़े हुए, बोले जिन्हें को चूरन नहीं बन सका,
नहीं, ये तो गुणहीन हो चुके भाई, इनमें कोई गुण खास नहीं। स्वभाव नहीं, 80% गंध खत्म, उसमें कुछ तब अब बचा ही नहीं है। क्यों इतराते हो? कल तुम्हारी भी यही पतझड़ जैसी दशा होगी उस पद की। प्रवचन सार जी में कितनी सुंदर पंक्ति है, शुद्धात्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान, उपलब्ध करनी होगी। बात बाकी अध्रुव तो अध्रुव है, आज प्राप्त भी कर लो तो क्या हो, खींच खींच के हम इकट्ठा कर भी ले तो अभी कल छूट जाएगा। शरीर की कितनी संभाल करो, आखिर शरीर अपना स्वरूप नहीं छोड़ेगा, खुद और गल संयोग का वियोग होगा। कितना ही आप करो, जो कुछ भी करना वो कर ले, वस्तु का स्वरूप तो वस्तु का स्वरूप है। अब बताओ, जब ये नियम हुआ अनादि निधन मानने का, है सहज ज्ञान आनंदमय मानने का नियम हो गया, अब बताओ पर से निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? ऐसा समझने पर जो पर से विरक्ति होती है और स्वरूप में मग्नता होती है, उसका नाम चारित्र है। ऐसी समझ का नाम ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक है, इसका नाम नियम है। ये है व्यवहार नियम, मोक्ष मार्ग का व्यवहार अंतरंग का। उसके बाद फिर व्यवहार आएगा, असद्भुत व्यवहार आएंगे, शरीर की क्रिया कोई भी नियम आएंगे, सब होंगे। व्यवहार कौन एक प्रकार का है? सद्भूत अनुपचरित, सद्भूत उपचरित, असद्भूत अनुपचरित, असद्भूत उपचरित, मोटे मोटे तो 4 भेद ये हैं तुम्हारे। तो जब ये नियम नहीं है, अरे ये भी नियम है, लेकिन ये ही नियम मत मान बैठकर संतुष्ट न होने की बात। व्यवहाराभास का मूल तो यही है, ज्ञानी को व्यवहार होता है, लेकिन व्यवहाराभास क्यों नहीं होता? परमार्थ साथ में होने से, परमार्थ दृष्टि होने से वह व्यवहार में कहीं अटकता नहीं, संतुष्ट नहीं होता, उसके बल से अपने को महान नहीं मान लेता। वह उस व्यवहार के द्वारा परमार्थ को साधता है। वह ऐसे बैठ करके सामायिक नहीं मान लेता, वह ऐसे बैठ करके सामायिक का, समता भाव का अभ्यास करता है तत्व विचार के बल से। ऐसे बैठना छोड़ करके कोई घूमता फिरता है ऐसा नहीं है, घूमते घूमते पार कर लेता है, रट लेता है, बस ये नहीं कह रहे हैं। वो ऐसे बैठ करके समता का अभ्यास करता है तत्व विचार के द्वारा। ये भी नियम है, इतनी देर सामायिक करूंगा उतनी देर मैं उठूंगा नहीं। वही करेगा, उपसर्ग करने दो, बोलूंगा नहीं। विकल्प भी आ जाए तो वेद ज्ञान करेंगे, 12 भावना उपयोग को लगाएंगे, 12 भावनाओं के चिंतन में, वैराग भावना के चिंतन में, तत्व की भावना में उपयोग लगाएंगे हम। नहीं हो पाए बात अलग है, लेकिन लगाएंगे उपयोग को। जीव तत्व की श्रद्धा का मतलब मैं जीव हूं इतनी नहीं, स्वरूप की श्रद्धा आना चाहिए। अनेकांतात्मक स्वरूप है, अनंत शक्ति संपन्न स्वरूप है, प्रभुतामय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, निरपेक्ष स्वरूप है, निर्द्वंद स्वरूप है, निष्पाप स्वरूप है स्वरूप। नियम सार जी के शब्द है, निर्द्वंदो निरागो निकषायो निष्पापो स्वरूप है। अब बताओ उसके जीवन में पाप कहां से आएंगे, कैसे घुसेंगे? बड़े आलू वैसे कह, आलू तो हमारे घर में नहीं आते,
विकल्प हमारे घर में नहीं आते, ये देख, उस घर को भी साथ में देख ले भाई, कितना स्वाभिमान होता है आलू वाले। भाई आलू तो हमारे घर में नहीं आते, तो एक कहते समय कैसा लगता है। और मान लो तुम्हारा एक लड़का जब ले आता हो, खाता हो, खा करें और तो को नहीं खा, वो मानता नहीं है, वो ले आते, और फिर अपने चौका में नहीं बनता वो अलग बना दे, तो फलाना करता है, माने कितना खिन्नता आती है। अब ऐसे कैसे आलू तो हमारे घर में नहीं आते, ऐसे कब सोच पाओगे कि हमारे स्वरूप विज्ञान घन स्वभाव में विकल्प मात्र नहीं है। आत्म स्वभाव के आश्रय के बिना, लक्ष्य के बिना विकल्पों के अभाव की भी चिंता होती है, विकल्पों का अभाव नहीं होता। आत्म स्वभाव का लक्ष्य होने पर विकल्पों का अभाव होता है, चिंता नहीं रहती। विभाव असत होने से हमें उनकी चिंता नहीं, लेकिन अभाव तो होगा, चिंता नहीं है। विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, आत्म स्वरूप